भारत में अब 10 और 20 रुपए के नोट बदल सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जेब में रखे छोटे नोट सिर्फ कागज के नहीं रहेंगे बल्कि प्लास्टिक जैसे मजबूत मटेरियल से बने हो सकते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक अब पॉलीमर करेंसी नोट लाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ऐसे नोट जो पानी से खराब नहीं होंगे, जल्दी फटेंगे नहीं और लंबे समय तक चल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरबीआई को नोट बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये नए नोट आखिर हैं क्या, कैसे दिखते होंगे और अभी इस्तेमाल हो रहे 10 और 20 रुपए के नोटों से ये कितने अलग होंगे, इनकी खासियतें क्या कुछ होंगी, इनको छापने में कितने पैसे खर्च होंगे और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पुराने नोट अब बंद हो जाएंगे? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल अभी भारत में जो करेंसी नोट इस्तेमाल किए जाते हैं वो खास तरह के कॉटन बेस्ड करेंसी पेपर से ही बने होते हैं, लेकिन अब आरबीआई पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक जैसे दिखने वाले सिंथेटिक मटेरियल से बने नोटों को लाने पर विचार कर रहा है। ये नोट एक खास सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं जिसे पॉलीमर सबस्ट्रेट कहा जाता है। ये छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनता है। आसान भाषा में समझे तो जिस तरह कागज लकड़ी के रेशों से बनता है, उसी तरह से पॉलीमर एक खास तरह के प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल से तैयार किया जाता है। लेकिन करेंसी नोटों में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर कोई सामान्य प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता। इसे खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये मजबूत हो, लंबे समय तक चल सके और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़े जा सके, ताकि नोट दिखने में थोड़े चमकदार और प्लास्टिक जैसी भी लगे और उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी रहे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी और नमी को आसानी से सहन कर सकते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं और समान कागज नोटों के मुकाबले ये ज्यादा समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए अब आरबीआई इसे लाने के पर विचार कर रहा है। आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के ट्रायल के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। एनआई और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। इसके लिए आरबीआई ने खास पॉलीमर शीट्स की खरीद के लिए भी टेंडर जारी किया है और दुनिया भर की कंपनियों से आवेदन भी मांगे गए हैं। आरबीआई ने करीब 68,000 रीम्स पॉलीमर शीट्स की जरूरत बताई है। इनमें से 34,000 रीम्स 10 रुपए के नोटों के लिए है और 34,000 रीम्स 20 रुपए के नोटों के लिए रखी गई है। एक रीम में करीब 500 शीट्स होती हैं और उसी हिसाब से आरबीआई ने अपनी जरूरत भी बताई है। इस काम के लिए आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसका हमने आपको बताया था, उसने ग्लोबल कंपनीज को आवेदन देने के लिए आमंत्रित भी कर दिया है। इन पॉलीमर शीट्स में पहले से ही कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद होंगे, जैसे कि ट्रांसपेरेंट विंडो, मेटल नंबर, मैग्नेटिक सिक्योरिटी, थ्रेड, हिडन इमेजेस और खास कलर चेंजिंग पैटर्न हो सकता है। इन फीचर्स की मदद से नकली नोटों को पहचानना आसान होगा और उनकी कॉपी बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आरबीआई ने इस टेंडर में सुरक्षा को लेकर के कई कड़े नियम भी रखे हैं। कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका चाइना या पाकिस्तान में कोई ऐसा ऑपरेशन ना हो जो भारत से जुड़े इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। साथ ही इन देशों से रॉ मटेरियल खरीदने और वहां काम कर चुके एम्प्लॉइज को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे ऐसे देशों की कंपनियों को भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए सरकार की तय प्रक्रिया के तहत ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी इन नोटों की प्रिंटिंग होगी। अब ये कैसे दिखेंगे, तो फिलहाल आरबीआई ने इनके डिजाइन को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगले साल से ही आपकी जेब में मौजूद सभी 10 और 20 रुपए के नोट बदल जाएंगे। अभी आरबीआई पहले इन नोटों की टेस्टिंग करेगा। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो उसके बाद ही इन्हें बड़े स्तर पर जारी करने का फैसला भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पॉलीमर करेंसी नोट कोई नई चीज बिल्कुल नहीं है। दुनिया के कई देश पहले से ही इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा और ब्रिटेन ने अपने कुछ नोटों को पॉलीमर बेस बनाया है।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर आरबीआई को पॉलीमर नोट्स की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि कॉटन पेपर से बने ज्यादातर नोटों की एक बड़ी समस्या उनकी लाइफ है, क्योंकि ये कई सालों तक बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, लेकिन उस दौरान ये पानी, धूल और मुड़ने की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे आरबीआई को लगातार पुराने नोटों को वापस लेकर के नए नोट भी छापने पड़ते हैं। हालांकि एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई है वो आम नोटों की प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम बताती है। आंकड़े बताते हैं कि 10 रुपए का एक नोट लगभग 70 पैसे से 1 रुपए के बीच में छप जाता है, वहीं 20 रुपए का एक नोट 90 पैसे से 1 रुपए के बीच में ही छप जाता है। वही पॉलीमर नोट्स शुरुआत में ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में एक प्लास्टिक नोट को छापने के लिए करीब 2 से 6 रुपए तक का खर्च आ सकता है, यानी कि इन नोटों की प्रिंटिंग कॉस्ट सामान्य नोटों की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में करोड़ों नोटों को बदलना एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा काम होगा। इसके लिए नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मशीनरी और बैंक्स के सिस्टम में बदलाव भी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये नोट आम नोटों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे, ये पानी से खराब नहीं होंगे, आसानी से फटेंगे नहीं और इनकी लाइफ भी पेपर नोट्स के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए इन्हें बार बार छापना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पॉलीमर नोट में सिक्योरिटी फीचर्स भी जरूर होंगे, जिससे नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। यानी कि पॉलीमर नोट्स सिर्फ एक नया डिजाइन नहीं है, बल्कि भारत की करेंसी सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आरबीआई इस पर कब और कितना आगे बढ़ता है, और अब आने वाले समय में भारतीय जेबों में कॉटन पेपर की जगह प्लास्टिक जैसे नोट कब दिखाई देंगे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।